जबरदस्त। आज सुबह हमारा इंतजार कर रहा है। आज आज हम लोग एक नया मुकाम को जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब से हमारा कोबरा कमांडो ट्रेनिंग चल रहा है, तब से लेके आज तक के अचीवर के ऊपर अचीवर बनते जा रहे हैं। आज मोटिवेशन की आग आज हमारे देश से कोने कोने से अपना पहचान आज नेशनल पैनल पे बनाया हुए हैं। और सर और कोई नहीं है हमारे बीच में। उनके बारे में दो शब्द बताना चाहूंगा। मुंगेली छत्तीसगढ़ से नरसिंह साहू सर है, जो आज से 6 महीना पहले इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। और मुझे बताते हुए इतना खुशी हो रहा है, आज सर मेरे टीम में हैं। और मैं तो खैर स्टार हूँ, वो भी स्टार बन चुके हैं आज। और आज सर की टीम में लगभग 80 लोग ऐसे हैं जो सीलिंग अचीवर बन चुके हैं। तो आज की ट्रेनिंग लेने वाले हैं हमारे नरसिंह सर। और उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। यकीन नहीं अगर तुझे तो अपना आ, यकीन नहीं अगर तुझे तो आजमा के देख ले। एक बार तू जरा मुस्कुरा के देख ले। जो सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझको। जो सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझको। बस एक बार अपना कदम आगे बढ़ा के दे देख ले। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ नरसिंह साहू सर। सर आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर लीडर रंजीत सिंह राजपूत सर। बहुत बहुत नमन आपको, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। और हमारे सभी 5 पांडव आर के मनहर सर, राहुल नेरकर जी, संदीप सर, नरेश नाग जी और हमारे भीष्म पितामह श्री रामनिवास पटेल जी के चरणों में मैं सादर नमन करते हुए आज की इस मीटिंग को मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं नरसिंह साहू मुंगेली से सिपाही। आज सर ने जो मुझे दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी, छोटे से मीटिंग को आपके बीच में रखने का, कुछ विचार हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज आने वाले 1 मई को जो मेगा इवेंट होने वाला है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आज जुड़े हुए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के तमाम कमांडो लीडर्स का मैं फिर से एक बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से आप सबका वेलकम। और आज का ये मीटिंग 100% आपको कुछ न कुछ लाभ देगा। और आने वाले 1 मई की मीटिंग में जो आप रिजल्ट लेने वाले थे, उस रिजल्ट में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। और उसी चीज को लेकर के कुछ टिप्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इन तमाम चीजों को बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो जानते होंगे, किए होंगे, फिर भी एक बार सर ने के पास से एक विचार बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर चर्चा हो, कुछ चीजों को लेके कुछ मेजर मिस्टेक होते रहते हैं जहाँ पे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, उस विषय पे हम लोग बात करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को लाभ मिल सके और उस मीटिंग का 100% हम सब बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आइए, आज की इस छोटे से ट्रेनिंग में हम शिरकत करेंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक मेरा विचार है, हो सकता है कुछ लोग सूट नहीं करती या कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे बात तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिएगा, ना लगे तो जो आप चाहते हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज की इस मीटिंग में आप और हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो 100% आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और आपके लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। कई बार आप और हम जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, कुछ ऐसे पुराने लीडरों से सुनते हैं कि सर हम तो 10 साल से नेटवर्क में हैं, हम तो 15 साल से नेटवर्क किए हैं सर, कहाँ की मीटिंग हमने अटेंड नहीं किया है। हम दिल्ली गए, मुंबई गए, पुणे गए, आगरा गए, यहाँ गए, वहां गए, लवासा सिटी होके आए, लेकिन हमको कुछ उसका बेनिफिट नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमको नुकसान उठाना पड़ा, खर्चे हुए, समय लगा। ये कई सारी चीजें लोग कहते रहते हैं मार्केट में। तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ मीटिंग में जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मीटिंग के हर एक एक्टिविटी, हर एक जो वहां पे
कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में आपको हिस्सेदारी निभाना है और उन एक-एक चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिन चीज़ों की वजह से नुकसान हो सकता है। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके बीच आज रखने जा रहा हूँ। अगर आप 100% उस इवेंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिनको आपको केयर करना होगा, ध्यान रखना होगा, जिससे आपको लाभ होगा 100%। आइए समझते हैं, सब जानते हैं, ये इवेंट ही एक ऐसा माध्यम है हमारे बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कहें, लोगों को मीटिंग में बिठाया जाए और एक-एक चीज़ों को बताया जाए, तो वहीं पे लोग डिसीज़न डिसीज़न लेते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने नौकरी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि लोग अपने धंधा छोड़ कर के फुल टाइम लोग उतर जाते हैं। कब? जब इस प्रकार की मीटिंग में लोगों को बताते हैं। लोगों को एंटर करने का एक माध्यम है हमारा इवेंट। आप सबको पता है हमारे ग्रेट सीनियर, हमारे पाँचों पांडव 24 घंटा उस मीटिंग और उस मीटिंग में क्या-क्या बेहतर हो सकता है? क्या ऐसा करें जिससे हमारा मीटिंग सफल हो? हर एक लीडरों से बातचीत हो रही है। एक-एक व्यक्ति के लिए तो हम सभी लीडर्स जो आज इस पैनल में बने हुए हैं, जितने तमाम लीडर्स जो पूरे भारत के कोने-कोने जुड़े हैं, हम सबका भी फर्ज है उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए हमसे जो बन सके हम सब प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब मीटिंग में आता है, तो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है वो। अगर सही तरीके से आप और हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, सही तरीके से उस व्यक्ति को उस मीटिंग में हमने इन्वॉल्व नहीं किया, तो सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार कुछ लोग ऐसे निकलेंगे वहाँ से, जो कुछ न कुछ शिकायत या कुछ न कुछ कमी निकालते हुए उस मीटिंग से जाते हैं। उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, कि जो व्यक्ति उसको लेके आया है या तो उसको सही तरीके से उसको बताया नहीं है या सही तरीके से 100% उस मीटिंग में वो माइंडली रूप से प्रिपेयर नहीं था। हम ये जानते हैं सिस्टम में कि एक 1 टू 1 से ज़्यादा प्रभावशाली 10 1 टू 1 से ज़्यादा प्रभावशाली एक होम मीटिंग होता है। जितना मेहनत आपको 10 1 टू 1 करने में लगता है या जितना रिज़ल्ट आप 10 होम 1 टू 1 करके ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट आपको एक होम मीटिंग से मिल सकता है, अगर आप होम मीटिंग सही तरीके से करते हैं तो। 10 होम मीटिंग में आप जितना लाभ नहीं ले सकते या जितना मेहनत आपको लगता है, उस मेहनत के बाद जो आपको फ़ायदा होता है, लाभ होता है, टीम में जॉइनिंग आती है, उससे ज़्यादा बेनिफिट सही तरीके से किया हुआ एक ओपन प्लान हमको लाभ दे सकता है। 10 1 टू 1 से बेहतर एक होम मीटिंग, 10 होम मीटिंग से बेहतर एक ओपन प्लान और मैं तो ये कहूँगा कि 100 ओपन प्लान जो आप करते हैं अलग-अलग शहरों में, उन 100 ओपन प्लान में जितना आप एफर्ट लगाते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप तैयारी करते हैं, जितना आप लोगों को बिठाने का प्रयास करते हैं, जितना आप मीटिंग को सक्सेस करने के लिए हर हैं, उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा लाभ देने वाला है ये हमारा 1 मई का इवेंट। 100 जगह ओपन प्लान जो आप हम कर सकते थे या किए होंगे, उससे ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, ये 1 तारीख का हमारा मेगा इवेंट सक्सेस सेमिनार। हर तरह के लोगों को दिमागी रूप से प्रिपेयर करने में लाभकारी होगा, जब हम उस मीटिंग को 100% तरीके से माइंडली और फिज़िकली उस मीटिंग को हम प्रमोट करेंगे और रहेंगे उस मीटिंग में अपने लोगों के साथ। तो आइए जानते हैं कुछ विषयों में। ये शुरुआत होती है टिकट की बुकिंग को लेकर के। अगर आप उस मीटिंग को 100% सफल बनाना चाहते हैं, उसका 100% लाभ लेना चाहते हैं, तो जैसे 15 दिन पहले से ही 1 महीना पहले से ही हमारे सीनियर लीडर्स, ग्रेट लीडर जिनका आज 100% एफर्ट है, एक-एक पल वो सोच रहे हैं इस मीटिंग को सफल बनाने में हमारे आर के मनहर सर, टिकट छपवाने से लेकर के टिकट के कंट्रीब्यूशन से लेकर के, वो मीटिंग में क्या-क्या होना है, कहाँ पे पानी का बॉटल रखा जाएगा, कहाँ पे लोग खड़े होंगे, कहाँ पे क्या होगा, शुरू से वो मेहनत कर 100% हमको सफल बनाना है। इसीलिए मीटिंग शुरू होने के 8 दिन पहले ही टिकट बुक हो चुका है। लेकिन एक गलती ये टिकट बुकिंग में भी होती है। टिकट तो हम बुक कर लेते हैं, लेकिन हम उस समय उत्साह उत्साह की वजह से या फिर हम ये सोचते हैं कि चलिए लोग तो बैठ जाएँ, चाहे जैसा भी हो हमारे जेब से पैसा लग जाए। तो कई बार कई नेटवर्क कंपनियों में, कई जगहों पे इवेंट में लोगों ने ये गलतियाँ किया है कि लोग फ्री में टिकट बाँटते हैं।
अपना तो बुक करा लेते हैं अपने जेब से, 300 का टिकट है, 10 टिकट बुक कराओ, 3000 रुपए लगेगा, कोई दिक्कत है। और अच्छे-अच्छे लोग उस मीटिंग में बैठने के बावजूद भी उस मीटिंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अगर आप उसको टिकट अपने पैसे से लगाते हैं तो। क्योंकि आप सब जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, फ्री में इसका वैल्यू नहीं होता है। फ्री में लोग बारात जाते हैं, आपको पता है बारात में व्यवस्था किया जाए, कुछ न कुछ कमी निकालते हैं ये लोग। कैसे मेहनत करके एक लड़की का पिता जो शादी कर रहा है, कितना पैसा इकट्ठा करके, कितने चीज़ों को मैनेज करके उस शादी में व्यवस्था बनाता है कि कोई चीज़ हमारे बारातियों को कमी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी बारातियों का नखरा, उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि उनका उत्पाद कम नहीं होता और कुछ न कुछ ऊपर-नीचे करते ही करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही लोग कुछ लोग बाराती बन के आते हैं, जिनको टिकट फ्री में दिया जाता है। सब कुछ अच्छा होगा, जो चीज़ प्रोग्राम हम किए हैं, एक-एक चीज़ हमारा तो सबका प्रयास यही रहेगा कि हम एज़ इट इज़ उसको करें। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोगों को आप लेके आते हैं, चाहे वो बड़े लीडर हों, चाहे नए लोग हों, जिनका टिकट का पैसा अगर आप खुद देते हैं सर, तो आप उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति डिसीज़न ले ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो ये विचार मन में आता है कि भई ऐसे मीटिंग में अगर नेक्स्ट टाइम मैं जुड़ जाता हूँ और इस टाइप की मीटिंग में मैं भी अपने लोगों को लेके आता हूँ, तो मुझे भी टिकट देना पड़ेगा। ये मेरे से होगा नहीं। दूसरा चीज़, उसका पैसा लगा नहीं है तो ध्यान से मीटिंग को सुनेगा नहीं वो। बार-बार बाहर निकलेगा, उठेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। तो ये छोटा-सा गलती कई बार हमसे जाने-अनजाने में होता है। चलो ना सर, कैसे माँगेंगे? अपने बीच के लोग हैं, दे देते हैं ना सर इनका टिकट, फिर बाद में बना लेंगे। बाद में कुछ भी बनता नहीं है। बहुत से ऐसे अनुभवी लीडर इस मीटिंग में शायद बैठे होंगे, जिन्होंने इस प्रकार के इवेंट में कई सारी जगहों पे काम करके ये अनुभव अच्छा-सा लिया होगा, खट्टा-मीठा अनुभव कह सकते हैं आप, जिनके टिकट के लाखों रुपया भी लगे होंगे। तो ये गलती मैं चाहूँगा, भले आपके कम लोग बैठे, सेलेक्टेड लोग बैठे, लेकिन अपने जेब से अगर ₹300 लगा के कोई व्यक्ति उस मीटिंग को अटेंड करेगा, तो 100% वो व्यक्ति का ध्यान उस मीटिंग में रहेगा, क्योंकि कहा जाता है जहाँ लगता है धन, वहीं लगता है मन। लेकिन अगर हम गलती से ये गलती करते हैं, अपना अपने जेब से पैसा टिकट का उनका देते हैं, फ्री में उनको बिठाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत बार हमने देखा है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मीटिंग बेहतर होने के बावजूद भी, मोटिवेट होकर के निकलने के बावजूद भी लास्ट में ये कह देता है व्यक्ति कि क्या सर सब तो अच्छा था लेकिन वहाँ पे खाना का व्यवस्था नहीं था। अब सोच के देखिए, इतना मेहनत करके, इतना मशक्कत करके, इतना प्लानिंग करके, एक-एक मिनट को लगा के पिछले 1 महीने से सोच-सोच के उस मीटिंग को सफल बनाने का प्रयास सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती की वजह से हो सकता है हमारा असफल हो जाए, हो सकता है उस व्यक्ति को हम ना कर पाएँ। कि मेरे हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, लोग मीटिंग में आते हैं, टिकट सीनियर लोग देते हैं और लोग मीटिंग अटेंड करने के बाद कुछ न कुछ खामी, कुछ न कुछ कमी निकालते हुए मीटिंग से निकल जाते हैं और बाद में फिर हम रोते रहते हैं। जो शुरू में मैंने बताया कि जो लोग आपको मिलते हैं मार्केट में कि भाई हम गाड़ी भर-भर के ले गए थे, रायपुर ले गए, दुर्ग ले गए, भिलाई ले गए, कहाँ नहीं ले गए हम, यहाँ तक कि ट्रेन भर के ले गए, हम बम्बई लेके गए, लेकिन हम वापस जाके देखते हैं, विचार-विमर्श करते हैं, तो अब कई सारे लोगों का पैसा वो खुद अपने जेब से भरा था, ये बोल के, ये सोच के कि चलो ये जाएगा, वहाँ उसका दिमाग खुल जाएगा। लेकिन उसका दिमाग का ताला जो खुलने वाला था, उसको गलती से हमने खुद पहले बंद कर दिया कि भाई, यहाँ पैसा मैं दूँगा, आपको फ्री में बैठना है। कहा जाता है सर नो फ्री लंच, दुनिया में किसी को फ्री में लंच नहीं मिलता, तो आप टिकट क्यों फ्री में देंगे भाई? मच्छर भी अगर काटता है तो खून लेता है। अगर आप से ये गलती होने वाली है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा ये गलती आप ना करें और उन लोगों को ये एहसास दिलाएँ सर, अगर आप जो मैं कुछ लोगों से बात करके मैंने चर्चा किया कि भाई इसी चीज़ को देखने के लिए हमारे लीडर्स केरल हम होके आए हैं जहाँ पर 5 दिन का समय लगा। 5 से 10,000 रुपया निवेश हमने किया है, वो चीज़ आपको सिर्फ़ 1 दिन के समय में सिर्फ़ 4 से 500 रुपए खर्चा करके आपको यहाँ अपने ऊपर निवेश करके उसका लाभ आप ले सकते हैं। और सिंपल सी चीज़ ये है सर, जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति का ये कह सकता हूँ मैं 500 रुपए खर्चा करने की अगर हिम्मत नहीं है, अपने भविष्य को लगाने के लिए वो उत्साहित नहीं है, तो उसको आने वाले दिन में महीने के 5 लाख, महीने के 10 लाख कमाने की क्षमता भी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो काबिल ही नहीं है कि वो आने वाले दिनों में 50,000 5 लाख रुपया कमाएँ। तो बिल्कुल ये गलती हम नहीं करेंगे। कोशिश ये रहे कि हर व्यक्ति अपने जेब से टिकट लगा के आए, चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे लीडर्स हों। अगर वो व्यक्ति अपना पैसा लगाता है, तो ध्यान से देखिएगा मीटिंग को। टिकट तो हो गई, शुरुआत उसके बाद होती है एंट्री से। जब आप शुरुआत करते हैं, बैठते हैं, अंदर हॉल में प्रवेश करते हैं, वहीं से मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि उस मीटिंग के दिन 1 तारीख के दिन जब आप उठेंगे, के अंदर में पॉजिटिविटी, उसके अंदर में एक सोच क्रिएट होना शुरू होता है कि मैं जाऊँगा, वहाँ पे ये होगा, ऐसे होगा। इस तरीके से धीरे-धीरे माहौल होते जाता है। अब वो तो उनकी सोच है, लीडर्स तो ये करेंगे ही, जानते हैं, करते हैं। लेकिन आप और हम क्या करें शुरुआत में जब हम एंटर करें तो? पहला काम तो ये करें कि कोशिश करें लोगों को उस दिन उस काम के अलावा कोई दूसरा काम लेके ना आए लोग। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए लेके आते हैं, सर रायपुर में उसी दिन मेरा एक काम है, मैं उस काम को निपटा दूँगा हॉस्पिटल वाला, उसके बाद मैं मीटिंग में आ जाऊँगा। कई बार आप शायद ये सुने होंगे या कहते होंगे लोग, इस तरीके की कंडीशन में कभी भी व्यक्ति 100% मीटिंग में नहीं रह पाता और ना ही उस मीटिंग का लाभ वो ले पाता है। एक काम एक दिन में एक ही काम करें या कराएँ लोगों से, जिससे उसका ध्यान 100% रहेगा। कोशिश करें आप टाइमली पहुँचे, अगर आप समय पे आते हैं, जल्दी एंटर करते हैं, तो आप अपने लोगों को फ़ोन कर सकते हैं। कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जाता है, लंबी दूरी से आते हैं, पहुँचना होता है हमको 11 बजे, हम पहुँचते हैं 1 बजे। ना तो हम लोगों को कॉल कर पाते हैं और ना ही हम खुद टाइम पे पहुँच पाते हैं, जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर पहले से जाएँगे तो लोगों को लोकेशन बताएँगे। ये छोटा-छोटा चीज़ है, ये सब चीज़ आप जानते हैं, करते भी होंगे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये गलती से भी गलती ना हो। करते हैं हाल में, वहीं से शुरुआत हो जाती है मीटिंग की। लोग आपका आना शुरू करते हैं। बस आपको जल्दी से एंटर करके सीट बुक करना है। हमने ये देखा है कि शुरुआत में के 3, 4, 5, 7 रो में जो लोग बैठते हैं, उनके अंदर का एक्साइटमेंट और उस मीटिंग हॉल के एकदम लास्ट में बैठे हुए लोगों का एक्साइटमेंट, तो सब के सब तो खैर नहीं आएँगे, लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे, सुबह जल्दी पहुँचेंगे, टाइमली एंटर करेंगे, उनको उनका लाभ ज़रूर मिलेगा। मैंने छोटा-सा ऑब्ज़र्वेशन किया है, इस चीज़ को मैंने देखा है, जाना है कि जो लोग शुरू के 5 से 10 लाइन में बैठते हैं, उनका 100% रिज़ल्ट आता है और उनके अंदर में जो एक उमंग, उत्साह या एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उस मीटिंग के बाद, वो 1 साल तक कह सकता हूँ मैं, उनके मनोमस्तिष्क में रहता है, जिस वजह से लोग लंबे समय तक काम करते हैं। अगर हम लेट आते हैं, मीटिंग के आखिरी कोने में बैठना पड़ेगा, हॉल के लास्ट में बैठना पड़ेगा, जहाँ पे दुनिया भर की बातें होती रहती हैं, दुनिया भर के लोग आवाज़ करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं। ये छोटा-सा एक मैसेज है, अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर में हमको और हमारे लोगों को इससे लाभ होगा। मेरा ये मानना है, जितना हो सके खुद और अपने लोगों को सामने की सीट में हम बैठाएँ। अपने साथ अपने टीम के लोगों को हम साथ में बिठाएँ। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं जाने-अनजाने में, लोगों को हम बिठा देते हैं, हम चले जाते हैं गुटखा खाने। लोगों को बिठा देते हैं, हम चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। एक नया आदमी एकदम जब पहली बार आया है, ना तो वो सीलिंग अचीवर का नाम सुना है कभी, ना वो फर्स्ट स्टार जानता है और ना ही कुछ प्लान के बारे में जानता है, तो वो कन्फ्यूज़ रहता है फिर क्या हो क्या रहा है ये? ये क्यों जबरन का ताली बजा रहे हैं? ये क्यों सीटी बजा रहे हैं? ये क्यों डांस कर रहे हैं? लेकिन अगर आप और हम अपनी टीम के लोगों के साथ अगर एक सीट में बैठे हैं, एक पास में बैठे हैं, तो एक-एक चीज़ को आप और हम उनको बताते रहेंगे। देखिए सर, वो हमारे लीडर हैं आर.के. मनहर सर, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने बिज़नेस को लाया। देखिए सर, वो राहुल नरकर सर हैं, हमारे ग्रेट अपलायंस जो नागपुर में रहते हैं, जो 4 स्टार हो चुके हैं सर। शुरुआत के दिनों में इन्होंने ही मेहनत ऐसे जब भी आपको समय मिले मीटिंग के दौरान, जब कोई सॉन्ग चल रहा हो, जब कोई और कोई व्यक्ति बीच में आपको 1 मिनट, 2 मिनट का समय हमेशा मिलते रहता है, एक शेयरिंग के बाद दूसरे शेयरिंग के बीच में। उस दरमियान जब हम अपने पास में बैठे हुए लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे, तब 100% उनका दिमाग मीटिंग में रहेगा। कई बार हमसे ये गलतियाँ होती है, हम लोगों को बिठाते हैं कहीं पे, हम कहीं बैठते हैं कि निकल जाता है।
फिर आप मीटिंग के बाद उनको फ़ोन करते हैं, "कहाँ हो सर?" "अरे बीच में काम आ गया था सर, एक फ़ोन आ गया था, मैं आ गया था बीच में छोड़ के मीटिंग।" सोच के देखो सर, पिछले 1 महीने से आप और हम उस मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक छोटे से गलती उसके साथ नहीं बैठने की वजह से एक अच्छा आदमी हो सकता था, एक निर्णय लेके वो डायमंड शिप ले सकता था, यहाँ पे 4 स्टार, 5 स्टार करके लाखों रुपए इनकम कर सकता था। एक गलती हमने किया, उनको साथ नहीं बिठाया और ये सब चीज़ को आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी गलती से भी गलती ना हो और 100% आपको लाभ मिले। आप अपने टीम के साथ उस हॉल में बैठे जहाँ भी आप बैठने को आपको मिल रहा है और हर एक मोमेंट को आप एन्जॉय करें। खुद आप मोटिवेट रहें उस मीटिंग हॉल में। आप खुद अगर निराश, हताश होके बैठेंगे, ताली नहीं बजाएँगे, सीटी नहीं बजाएँगे, डांस नहीं करेंगे, तो कभी ये उम्मीद नहीं करिए कि आपके साथ आया हुआ व्यक्ति कभी ताली बजाएगा। क्योंकि कहा जाता है बिज़नेस मंकी सी मंकी डू है। एक जूनियर या एक हमारे टीम के लीडर्स एक लीडर को देखते रहता है। अगर वो मीटिंग हॉल के बाहर है तो 100% तय है कि एक समय के बाद कुछ न कुछ लोग बाहर निकल के गप-शप मारते रहेंगे, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और आपका मेहनत जाया जाएगा और मीटिंग का लाभ वो लोग नहीं ले पाएँगे। मैं तो ये कहता हूँ कि शुरू में इंटर करो, फ्रेश होने के बाद जब तक वो मीटिंग खत्म ना हो तब तक उस मीटिंग हॉल से आपको हमको बाहर नहीं निकलना है। हर मोमेंट को एन्जॉय करना है, लोगों के साथ एप्रिशिएट करना है, लोगों को बताते जाना है, हर सीनियर के बारे में वहाँ पे इंगित करना है, ताकि बाद में जब आप उनको मिलाएँगे, तो उनको समझ में आए कि हम किनसे मिल रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका इतना बड़ा महत्व है, जो व्यक्ति इतने बड़े लेवल में है, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, जिनसे हमारा परिचय हो रहा है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल चीज़ें, ये तो बहुत अटेंड किए हैं सर, ऐसा मीटिंग हम बहुत देखे हैं। इस तरीके से वो आप फिर उनका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति मंच में जा रहा है, उनका नाम अनाउंस हो रहा है, एडिफिकेशन किया जा रहा है, वो व्यक्ति आने वाला है, उनके बारे में उनको जब भी समय मिले बताते रहें आप। देखिए वो हमारे सीनियर हैं, वो जा रहे हैं ना, वहाँ पे जो बैठे हैं ना, वो हमारे सीनियर हैं, वो इतने लेवल में हैं, वो इतना इनकम कर चुके हैं। उससे क्या होता है उनके अंदर में क्यूरियोसिटी जगते रहती है, वो वेट करते रहते हैं और क्या होने वाला है और क्या होने वाला है। हर बार जब नाचने का मौका मिले तो आप उसी जगह में नाचें, खोलें लोगों को। जितना ज़्यादा लोग आपके साथ उस मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे, तन से, मन से और शुरू में जो मैंने आपको बताया धन से, उतना ही आपको उस मीटिंग का लाभ होने वाला है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे, गुमसुम रहेंगे, ताली नहीं बजाएँगे, डांस नहीं करेंगे, एन्जॉयमेंट नहीं करेंगे उस मीटिंग का, तो आपके लोग भी उसी तरीके से चुप बैठेंगे, अंदर घुस करके 3 घंटे बाद बाहर निकल के जैसे गए थे वैसे ही आएँगे। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप अपनी टीम के साथ बैठ के सब के सब तो नहीं बैठ पाएँगे, लेकिन एक सीलिंग अचीवर अपनी टीम की ज़िम्मेदारी ले सकता है ना वहाँ पे। अपने लोगों को एक साथ बिठाएँ, हर मोमेंट को एन्जॉय करें, ताली बजाएँ, सीटी बजाएँ, ताकि लोगों को लगे यार एक नया ज़िंदगी हमको मिल सकता है यहाँ से। क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है आज अपनी ज़िंदगी से, हर व्यक्ति खुशी ढूँढ रहा है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा ढूँढ रहा है, अगर जो चीज़ वो ढूँढ रहा है, गलती से कोई एक चीज़ वहाँ मिल गया, तो व्यक्ति उस मीटिंग में प्लग होगा, उस बिज़नेस में प्लग होगा और लंबे समय तक आपके साथ जुड़ेगा। कोई व्यक्ति हमारे साथ क्यों आता है सर? वो इसलिए आता है कि वो जो चाहता है वो मार्केट में नहीं है, नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको लगता है दूर-दूर में कोई संभावना नहीं है। मुझे मंच मिलने का, मुझे सम्मान मिलने का, मेरा नाम होने का, मुझे पैसा कमाने का, अगर आप और हम मिल कर के उस मीटिंग में उनको ये एहसास दिला दिए कि सर यही वो मंच है, जहाँ से आप जो चाहते हो जीवन में, समय, पैसा, सुरक्षा, सम्मान, सिक्योरिटी जो चाहिए आपको, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल सकता है। ये हमने एहसास दिला दिया 100% उस मीटिंग से, तो हर एक बंदा जो उस मीटिंग में बैठेंगे 2000 1500 2000 लोग जितना टिकट बिका हुआ है, हर व्यक्ति वहीं से डिसीज़न लेके जाएगा। लेकिन ये छोटी-छोटी बातों को आपको और हमको ध्यान में रख करके उस मीटिंग को सफल बनाना है, क्योंकि वो मीटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए हो रहा है। अगर हम उस मीटिंग का लाभ नहीं लिए, तो हमारे सभी सीनियरों का मेहनत, एक-एक पल लगाया हुआ सोच, एक-एक पल किया हुआ विचार उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसा मिस्टेक हो जिस मिस्टेक से लोगों को नुकसान हो। हमारा सिर्फ़ यही प्रयास है कि हर वो व्यक्ति जो उस मीटिंग में आया है, डिसीज़न लेके निकले कि मुझे 1 साल के अंदर में 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ कमाना है, 4 करोड़ कमाना है। क्योंकि अभी क्रिप्टो आ गया है। कल की मीटिंग में आप सब लोग सुने होंगे, ये 2022 में ही लोग करोड़ों का इनकम करने वाले हैं।
मीटिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा समय तक लोगों को रोक के नहीं रखना है। कई बार हमसे ये गलती होता है। हम इतना काउंसलिंग कराते हैं कि आदमी को घर पहुँचने में ही 12-1 बज जाता है। समय का ख्याल रखना है क्योंकि 3 घंटे में सब कुछ आपने हॉल के अंदर कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता बाहर में और कुछ कराने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ़ 5 से 10 मिनट प्रोग्राम के बाद एक इंट्रोडक्शन सभी सीनियर के साथ आप ग्रुप वाइज़ जाके, बैठ के या कहीं पर भी काउंसलिंग कराना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई व्यक्ति आया है, मीटिंग अटेंड करके चला गया, उसका प्रभाव और एक व्यक्ति मीटिंग अटेंड करने के बाद लास्ट में 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट अगर सीनियर से मिल के बात करके सिर्फ़ ये कह देता है सीनियर कि सर शुरू करिए, आपके क्षेत्र में शुरुआत है, चलिए आप और हम मिल करके इस काम को और बेहतर वहाँ पे करेंगे। बस इतना ही सुन लेता है, उसके बाद उसका मनोबल बढ़ जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ज़्यादा नहीं सर, एकदम आधा-आधा घंटा तक काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो 3 घंटे में देख चुका है। आपने हाल में सब कुछ बता दिया, ये हमारे ये सीनियर हैं, इनका ये इतना इनकम है, ये इस स्टार में है, ये फर्स्ट स्टार है, सेकंड स्टार है, ये थर्ड स्टार है, 4 स्टार है, इन्होंने पूरे भारत में ये किया है, इन्होंने नागपुर में ये किया, इन्होंने महाराष्ट्र में किया, पंजाब में ये किया। मीटिंग के दौरान सब कुछ आपने धीरे-धीरे करके उनके माइंड में डाल चुका है। बस वहाँ पर आकर के सिर्फ़ सीनियर को ज़बरदस्त तरीके से आप एडिफाई करिए। चलिए सर, सौभाग्य से सर का समय मिलता है। 5 मिनट सिर्फ़ उनसे हम कुछ आशीर्वचन लेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे सर। अगर आप मीटिंग के बाद भी 1 घंटा, 2 घंटे तक 1 घंटा कई बार ऐसा हो जाता है। 3 बजे मीटिंग खत्म हुआ, 5 बजे तक लोग वहीं घूमते रहते हैं। उस चक्कर में क्या है, जो चीज़ सुने हैं सब कुछ भूल जाएँगे। तो 5 से 10 मिनट प्रोग्राम के बाद हमारे जो टॉप सीनियर लीडर हैं, उनका समय अगर मिलता है तो उनसे मॉडिफिकेशन करके हर एक व्यक्ति को हम मिलाएँ टीम वाइज़, ग्रुप वाइज़, तो उससे बेहतर और परिणाम आ सकते हैं। और लास्ट और मोस्ट जो गलतियाँ कई बार अक्सर होती हैं लोगों से, ये गलती आप नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद लोग जब वापस जाते हैं, लास्ट में घर जाते रहते हैं, उस समय हमने ये गलतियाँ कई बार लोगों से करते हुए सुना है, देखा है, जाना है। अरे यार! बहुत ज़बरदस्त रहा मीटिंग, अब तो मौका मिल गया हमको सफल होने का, जीवन में आगे बढ़ने का, करोड़पति बनने का, चलो अब करते हैं एन्जॉय, चलो अब करते हैं पार्टी। 1 महीने से जो आप मेहनत कर रहे हैं या पूरा दिन आपने जो अपना एफर्ट लगाया, वो एफर्ट वो लास्ट के 1 घंटे के पार्टी में पूरा उसका सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिनको हम लेके जाते हैं, उनको कुछ खाने-पीने के अगर आदी हैं, गलती से आप जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी उनके मन रखने के लिए गलती कर दिए आप। ऐसा कुछ उल्टा-सीधा खाना-पीना में आप इन्वॉल्व हुए या किए लोगों को, तो पूरा मीटिंग भूल करके फिर वो आपको ही सुनाने लग जाते हैं। देखो ना सर, देखो मैं क्या करता हूँ अभी। अरे वो जो स्पीच कर रहा था ना छोटा-छोटा आदमी, वो यार ठीक नहीं बोला वो। सब कुछ ये बोला लेकिन ये गलत बोल दिया वो। वो फिर नुक्स निकालना शुरू करते हैं पीने-खाने के बाद आदमी। मैं तो ये कहूँगा उस मीटिंग के बाद गाड़ी पकड़ो, खाना खाओ, जो भी व्यवस्था है, निकलो, तुरंत घर जाओ। कई ग्रुप में ऐसा हुआ है सर जाने-अनजाने में, तो ये गलती हमको ध्यान रखना है हर एक टीम लीडर को, लोग वहाँ तक जाएँ, सेफ़ली घर पहुँचे भी के साथ नशा-पानी वाला जो पार्टी होता है, आने के बाद कहीं पे ढाबा में बैठ गए, फिर खा पी रहे हैं, मुर्गा, मटन, चिकन, दारू, ये सब चीज़ों को आप इन्वॉल्व नहीं करिएगा गलती से भी, क्योंकि इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं इस आपको बताना चाहूँगा, ना चाहते हुए भी हम उनको मन रखने के लिए या वो नाराज़ ना हो इसलिए हम ये गलती कहीं कर बैठे, तो हमारा पूरा मेहनत जाया जाएगा और हमको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो हमने कई बार कई लोगों के साथ होते हुए देखा है। ये सब चीज़ आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको, लेकिन फिर भी हो सकता है छोटा-सा मिस्टेक अगर हम इसको माइंड कर लिए, दिमाग में रख लिए, छोटी-छोटी बातें हैं सर। मुझे मालूम है बहुत से लोग ये सोच भी रहे होंगे या लग रहा होगा ये क्या बात कर रहे हैं सर मीटिंग में, ये सब चीज़ चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन है सर। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही कई अच्छे लोग हमारे हाथ से छूट जाते हैं। सब कुछ करने के बाद, मीटिंग बेहतर करने के बाद, इवेंट ज़बरदस्त सफल हो गया, सीनियर से काउंसलिंग हो गई, वो आदमी डिसीज़न ले लिया, निकल गया वहाँ से, आग लेके सीने में, एक गलती हमसे हो गई, चलो इसको खुश करा देते हैं, आज इनको पार्टी देते हैं। एक पाव मार लेते हैं सर, ऐसा समय फिर कहाँ मिलेगा, कब मिलेंगे, चलिए पार्टी करते हैं। हो गया फिर आपका सत्यानाश। तो आप सबसे निवेदन है, मेरा सिर्फ़ उद्देश्य कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे लोगों को नुकसान हो जाता है, उस बात को रखना है।
मैं किसी के दिल को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो बातें आपको अच्छी लगी होंगी, उसे अमल करिएगा। मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, सर से मैंने परमिशन लिया। सर भी बोले नहीं अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, बातें रखेंगे तो लाभ होगा जिससे लोगों को अगर वो बात आपको अच्छा ना लगा हो तो बाकी चीज़ आप छोड़ दीजिएगा। कोई भी एक पॉइंट भी आपके लिए यूज़ेबल इस मीटिंग में लगा होगा सर, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करूँगा, उसको 100% इम्प्लीमेंट करिएगा और उस मीटिंग को हर संभव प्रयास करना है आपको और हम सबको मिल करके सफल बनाने का, 100% रिजल्ट लेने का, क्योंकि मुझे मालूम है, आप सब जानते हैं कि 1 साल में पहली बार ये मीटिंग हो रहा है। मतलब हमारे हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा 1 मई का दिन। तो उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है उसको सुधारने में हम सब लोगों का एक-एक व्यक्ति का यहाँ पे ध्यान, मेहनत, सहयोग वहाँ लगना है और वो मीटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा है, आपका है। किसका भी व्यक्ति जा रहा है, कोई भी कुछ ऊपर-नीचे कर रहे हैं तो उसको आपको गाइड करना है, करने का प्रयास करना है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम और आप सबने मुझे ध्यान से सुना। हो सकता है इस मीटिंग से आपको कुछ लाभ मिले, मेरा बस यही प्रयास है। फिर से मैं सभी गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आर के मनहर सर का, राहुल निरकर जी का, संदीप जी का, हमारे ग्रेट अपलाइन रामनिवास पटेल जी, नरेश नाग सर, हमारे सिद्धार्थ सर और रंजीत राजपूत जी, भरत चंदनिया जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 2 शब्द आपके बीच रख पा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू सर, मिलते हैं 1 तारीख को। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कुछ विचार हैं जो मैंने रखा, कहीं पे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वाह वाह, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, शानदार। और ऑलरेडी आप जबरदस्त, आपका एलडीपी हो, आपका ट्रेनिंग सेशन हो, बहुत ही जबरदस्त रहता है। और आज भी मीटिंग को लेके, क्योंकि मीटिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त आपका आज का सेशन रहा। और वाकई में सर इतना बड़ा मीटिंग होने वाला है, 2000 लोग पूरा हिंदुस्तान से आने वाले हैं, तो उसका पहले से ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी था। और आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बहुत कम समय में इतना जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त और बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बिल्कुल सारा ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी था और मीटिंग में छोटी-छोटी मतलब मोटी बातें, तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये हम चीज़ों को ध्यान देना है और हमारे सर लोग भी आने वाले हैं। अभी वो भी कुछ सुझाव देंगे। 2000 लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी मीटिंग है, बहुत सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं रायपुर में और देश के कोने-कोने से लोग आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया था आज का सेशन। तो आगे की कड़ी में मैं आगे ले जाना चाहता हूँ एक ऐसी नगरी, ताज सिटी, आगरा। वहाँ के क्यूट एकदम लवली डायमंड, जो हम लोग जब आगरा मीटिंग में जब गए थे, जब कोर मीटिंग पहली बार हुआ था, तो पूरा होटल मैनेजमेंट उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया था और हम लोगों को पूरा आगरा ताजमहल घुमाया था। और ऐसा 2 दिन हम लोगों को पता ही नहीं चला कि इतना अच्छा व्यवस्था उन्होंने किया था। और आज मुझे बताते हुए इतना खुशी हो रहा है कि सर जो है आज मतलब ट्रिपल स्टार, 3 स्टार उनको लग चुका है, एकदम न्यू ट्रिपल स्टार बने हैं। और उनको बुलाने से पहले सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर जो है बिल्कुल जज़्बा रखते हैं, पता नहीं चलता और वो ज़्यादा दिखते भी नहीं हैं। तो जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की जुनून चाहिए। तो मैं वेलकम करूँगा जावेद अलवी सर, ताज सिटी आगरा से। आएँ सर, वेलकम सर। आज का आपका स्पेशल स्पीच है सर और आप शेयर करिए सर। वेलकम सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज मेरी आ रही है आपको क्लियर? हाँ, क्लियर आ रही है सर। यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच
रंजीत सर, आपने इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा कि मैं स्पेशल स्पीच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आज का जो ट्रेनिंग सेंस रहा, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रहा है जो अभी नरसिंह सर ने दिया था कि हमको किस तरीके से अपनी मीटिंग को सक्सेस बनाना है। तो नरसिंह सर, हम लोग बिल्कुल आपसे वादा नहीं दावा करते हैं कि आप इस जो जो आपने इम्प्लीमेंट बताया कि जहाँ जहाँ आपको इस तरीके से रहना है और इस तरीके से काम करना है, सभी लोगों को अपने सीलिंग अचीवर्स है और उन लोगों को ये इम्प्लीमेंट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल अपना ये सारी चीजों को अपनी टीम में भी हम लोगों को बताएंगे। थैंक यू सो मच। मैं जावेद अलवी, यूपी आगरा से आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग के अंदर तहे दिल से धन्यवाद और वेलकम करता हूं। आज से 9 महीने पहले मेरी इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी और मेरे लाइफ में जो 3 चीज ऐसी हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। जो सबसे पहले मेरी लाइफ में जो आए थे मिस्टर जितेंद्र सर, मेरे ग्रेट 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 अपलाइन, जिन्होंने इस बिजनेस को मुझे रास्ता दिखाया। आज इनकी वजह से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है दोस्तों। और दूसरा चीज वो है कि जो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेंटर होते हैं, हमारे जो अपलाइन होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है हम लोगों को रास्ता पे चलने का और लोगों को उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने का। तो मेरे ग्रेट 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 अपलाइन ऐसे जो, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर राहुल सर और रामनिवास सर का, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ और उनकी गाइडलाइन पे मैं चल रहा हूँ बिल्कुल। और अंकित वंसल सर, सुबह रानी मैडम, ऐसे मेरे बहुत सारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा 5 पांडव का, जिनकी वजह से आज ऑल ओवर इंडिया में तेल का मच चुका है दोस्तों। और ये 1 तारीख को इतना बढ़िया सेशन होने जा रहा है दोस्तों कि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये तेल का मचने वाला है दोस्तों। मैं अपनी टीम के कम से कम 100 लोगों की तैयारी कर चुका हूं और यहाँ पर जितने भी मेरी टीम से जितने भी लोग आएंगे दोस्तों, और हर एक एक बंदा अपनी कमिटमेंट करके यहाँ से जाएगा कि जब मीटिंग का क्लोज होने के बाद वहां से इस तरीके से तेल का मचने वाला है दोस्तों कि फील्ड में इतनी बढ़िया तरीके से काम होने वाला है दोस्तों। इसका मैं पूरा प्लानिंग कर चुका हूँ। और स्पेशल थैंक्स करता हूँ जॉबी जोसेफ सर का, जिनकी वजह से आज हम लोग इतने पल पल गाइड कर रहे हैं और इतना हमें पल पल गाइड करते हैं जॉबी जोसेफ सर, जिनकी वजह से हम आज चल रहे हैं। और रात को बहुत ही शानदार स्पेशल मीटिंग भी रहा है जो सर ने बताया क्रिप्टो के ऊपर। तो पूरा क्रिप्टो के ऊपर स्टडी कर रहे हैं दोस्तों कि ये बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों आपके लिए कि आज जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना, जो बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मौका और समझ इंसान को एक ही बार मिलता है दोस्तों, ये मौका आपके लिए है। तो बस मैं लास्ट में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी 2 बात को वाइंड अप करना चाहूंगा बोल के, जिसे लत लग जाए मंजिल की, उसे सूखा खाना भी खाना पड़ता है। जिसे लत लग जाए मंजिल की, उससे सूखा खाना भी खाना पड़ता है दोस्त। मंजिल किसी के पास चलकर नहीं जाती दोस्त, मंजिल के पास खुद चलकर जाना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच रंजीत सर। ओके, वेलकम, थैंक यू। हाय रिच, हाय जय हाय रिच। वाह वाह, जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, एकदम माइंड ब्लोइंग। आपका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था और बहुत बढ़िया। बहुत कम समय में आपने एक बड़ा अचीवमेंट लिया। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मंजिल के बाद हमें खुद ही जाना पड़ता है। और ऑलरेडी मीटिंग का महत्व, आज का जो सेशन रहा मीटिंग का महत्व, वो ऑलरेडी साबित हो चुका है। आगरा में हो चुका है, केरल में हो चुका है। और आज जो भी मीटिंग में हम लोग सब गए थे, बड़े बड़े मीटिंग में जैसे गए थे, और वो आज सब लोग लखपति और आज मिलेनियर और बिलेनियर बन चुके हैं। तो वैसी मीटिंग आज छत्तीसगढ़ रायपुर में 1 मई को होने वाला है। और पूरा टिकट तो बुक हो चुका है, प्रमोशन की बात ही नहीं है। लेकिन कुछ नियम है, कुछ है जो सर ने लिया, आज बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो आगे की कड़ी में हम लोग चलते हैं। एक ग्रेट लेडी, मतलब उसको सिंघम बोल सकते हैं। कल मैम आई थी रेणुकूट में अपने पूरे टीम को लेके, और बहुत जोश और जुनून है। और मैम जो है शुरू से ही बहुत मेहनत करती जा रही है, और वो डबल साइट सीलिंग अचीवर है। और मैम के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। चलती रहूंगी मंजिल की ओर, चलती रहूंगी मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊंगी। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगी। तो टीम चैंपियन से ओबरा सोनभद्र की आन बान शान सुनीता सोनी मैम को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए मैम, आपका शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम।
सुनीता मैम, वेलकम। मैम आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ऐसे एक ग्रेट शख्सियत से मिलते हैं जो भभुआ बिहार से हैं और 3 बार सीलिंग अचीवर बन चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। विजय कंवर जी कैमूर से, तो खेवार से, तो विजय कंवर सर आएंगे, सर अपना शेयरिंग रखेंगे। वेलकम सर। विजय खेवार सर, सर वेलकम सर। सर वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, आ रहा है मेरा? जी सर, जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतने बड़े पैनल पे आप मुझे इनवाइट किए हैं और बहुत अच्छे से हमारे बताया। हेलो 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 सर। हाँ सर, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। हेलो हेलो मैम आप खेवार साहब के बाद बोलिएगा। हाँ खेवार, विजय सर कंटिन्यू करें सर। म्यूट कर दो उसको। हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ कंटिन्यू करिए विजय सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमने इतने बड़े पैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस डिजिटल मंच पे बने हुए सभी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ विजय खरवार, कैमूर भगवान दुर्गावती करणपुरा पिपरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम अगर अपने सपनों को लाइफ चेंज कर पाए हैं तो सर वो है हाई रिच। और हाई रिच एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिससे हम अपने सपनों को धीरे 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 मतलब अपना सक्सेस बना रहे हैं। जब मैं इस प्लान को देखा तो मुझे लगा कि वाकई में हम अपने सपने को सच कर सकते हैं। ठीक है सर, और हमें इस बिजनेस को देने वाले हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर राजकुमार मनहर सर, और हमारे जुगल किशोर सर, और हमारे प्रकाश चौबे सर, और हमारे साथ देने वाले हमारे मिस्टर डी दीवान सर, मिस्टर जितेंद्र पटेल सर, पंचराम पटेल सर, इन्होंने मुझे बुरे वक्त में मुझे साथ दिया सर। और आज हम इन लोगों की वजह से सर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं सर। सर हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं सर कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि सर वाकई में अगर मन और दिल लगा के काम कर दिया जाए तो अपने सपना को हम पूरा कर सकते हैं। मैं नौकरी और बिजनेस के ऊपर 2 शब्द सिर्फ बात करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएससी जीडी में मेरा नौकरी लग गया होता सर। सिर्फ थोड़ा से पैसा अगर मैं नहीं चुका पाया तो मुझे उस वहां से हटा दिया गया। और नौकरी में सर फिक्स अमाउंट मिलता है। मैंने जब मुझे नौकरी नहीं मिला ना तो मैं उसे छोड़ दिया, तो मैं फिर कभी भी मैंने फार्म नहीं भरा सर, कभी भी नहीं। मैंने सोचा जब यहाँ तक पहुंच के, मेडिकल तक पहुंच के जब मुझे नौकरी नहीं मिला तो फिर किस बात का मैं नौकरी का फार्म भरूं। फिर मैंने नौकरी का फार्म ही नहीं भरा था। और नौकरी बिजनेस के ऊपर 2 बात करना चाहता हूँ सर कि नौकरी एक ऐसा चीज है सर कि हम उसको तहे दिल से मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद दौड़ करते हैं, उसके बाद जाके सर मुझे नौकरी मिलता है, वो भी टेबल के नीचे से 5 लाख रुपया देना पड़ता है। उसके बाद जाके तो नौकरी हमारे हाथ में आता है। और जो गरीब व्यक्ति है वो कभी भी उतना बड़ा अमाउंट सर नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ी बात सर, एजुकेशन करने में इतना पैसा लगता है कि गरीब व्यक्ति वहां तक कहाँ पहुंचेगा। और बिजनेस एक ऐसा चीज है सर
कि यहाँ पे जितना मेहनत आप नौकरी करने के लिए सर प्रयास किए हैं ना, नौकरी पर करने के लिए सर आपको किताब पढ़ने के लिए अगर कहा दिया जाए सर तो कम से कम हजारों पन्ना रहता है, जिसको रखना पड़ता है और अपने दिमाग में डालना पड़ता है, और डाल के उसके बाद जाके एग्जाम देते हैं तो सर हम पास होते हैं। सर इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक पन्ना हमें एक पन्ना और प्लान को समझ लिए अगर लोगों को हम बताना स्टार्ट किए तो सर एक पन्ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक छोटा बच्चा को अगर सही तरीके से दिखा दिया जाए कि सर ये, उस छोटे बच्चे को अगर हम उसको दे दें कि सर ये एक पन्ना उसको याद करके ला दीजिए, सर कल वो किसी भी तरह से याद करके ला देता है। हम सर इतने बड़े बिजनेस को एक पन्ना में अगर याद कर लें और सही तरीके से अगर हम चलें सर, अगर लोगों को अगर प्लान बताएं तो हमें नहीं लगता है सर ये बहुत बड़ी बात है। सर कहाँ नौकरी हजारों पन्ना को सर याद करना पड़ता है, कहाँ ये बिजनेस सिर्फ एक पन्ना को अगर हम सही तरीके से रट्टा मार लिए और लोगों को प्लान स्टार्टअप कर दिए तो सर हमारा यहाँ पे सपना स्वीकार हो जाएगा। सर तो सर नौकरी में फिक्स अमाउंट मिलता है, लेकिन सर बिजनेस कभी भी आपको ये नहीं कहता है कि हम आपको फिक्स अमाउंट देंगे। बिजनेस में कभी 2000 कमा। तो थैंक यू सर, विजय सर, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहा। और वाकिफ में आज नौकरी में लोग कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज उनका खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं आज हिंदुस्तान में जो जॉब करते करते आज हाईरिच बिजनेस से लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहा, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी सुनीता मैम आ चुकी है। मैम आप को होस्ट हैं टीम चैंपियन ओबरा सोनभद्र से। वेलकम मैम, आइए मैम। थैंक यू रंजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर दिल से कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सुनीता सोनी ओबरा सोनभद्र से, और जैसा कि अभी सर ने प्लान में बताया कि लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जो वहाँ पर मनहर सर ने रायपुर में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, तो वहाँ पर हम सभी को जा करके वहाँ पर हिस्सा लेना चाहिए। और वाकई में कोई काम करने के लिए लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। बहाने सर हमारे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सारे बहानों को एक किनारे कर दिया है, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे, और बाहर निकलने में मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने सोच लिया है, अगर मैं सही काम कर रही हूँ तो ईश्वर मेरी भी ज़रूर मनोकामना को पूरी करेंगे। और मैं बच्चों के लिए ही ये सब चीज़ें कर रही हूँ और अपनी टीम के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी टीम में भी बहुत सारी महिलाएँ हैं। मैं भी उनको अपने बच्चों की तरह ही मानती हूँ, क्योंकि मैं आगे जब बढ़ूँगी, संघर्ष करूँगी, तो वो लोग भी देखकर वही काम करेंगे। तो हम सभी को वहाँ पर जाना चाहिए। बहाने तो ज़िंदगी में बहुत सारे हैं ना करने के लिए, और बहाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं। और हाईरिच का सिस्टम इतना अच्छा है कि इसके जैसा सिस्टम ना बना है, ना बनेगा, कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इतना आसान सा यहाँ पर जो भी इसका प्लान है, तो इस प्लान में अगर लोग नहीं दे पा रहे हैं, एक छोटा-सा प्लान है, अगर इसको लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो लोग सीख नहीं रहे हैं, यानी सीख नहीं रहे हैं तभी इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि काम कैसे करेंगे, तो वो सबसे पहले वही 90 दिन बैठ करके ज़ूम पर सीखें, क्योंकि सीनियर की बात लोग सुनते नहीं हैं। अगर उनको कॉल किया जाए कि आज आपको मीटिंग में बैठना है, वो बैठते नहीं हैं। वो अपने मन का करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमारा काम नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा सिस्टम है, काम ही नहीं हो रहा है, हमसे हो ही नहीं रहा है। लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। जब लोग करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी तो करेंगे। लोगों के सपने ही नहीं है यहाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि जिनके सपने हैं, वो भागते हैं उन सपनों के लिए। हमें तो खुली आँख से यहाँ पे सपने दिखाई देते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास गाड़ी, बंगला, हर चीज़ होगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ रामनिवास सर का, और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ राजकुमार मनहर सर का, कि इनकी वजह से ये सिस्टम इतना आगे बढ़ रहा है। और जो सबको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी इंडिपेंडेंस का ग्रुप बनाया था, उनकी वजह से मैंने भी यहाँ पर बहुत दिनों तक बैठ कर के मैंने भी बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। तो सब ज़ूम का कमाल है, क्योंकि ज़ूम पर हम लोग बैठेंगे तभी सारी चीज़ें सीखेंगे। लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उस सारे प्रॉब्लम को यहीं से वो हल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, तलाशने की नहीं, तराशने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तलाशेंगे तो
खामियां नजर आएंगी और तराशेंगे तो खूबियां नजर आएंगी। हाई रीच करेंगे तो खुशियां ही खुशियां घर में नजर आएंगी। लोगों को बस यही छोटी सी बात समझाना है कि जूम पर बैठिए और अपने काम को देखिए, कितनी तेजी से यहाँ पर काम होता है। और हाई रीच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी इस समय रायपुर में जो भी हो रहा है मनहर सर के द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद है मनहर सर का, इतना बड़ा प्रोग्राम वहां पर रख रहे हैं। और मैं जब अकेली महिला होकर वहां जा सकती हूँ अपने सीनियरों के माध्यम से, और मनहर सर का एक कॉल और रामनिवास सर का एक कॉल आ जाता है, तो उस दिन मेरा बहुत ही खुशी का दिन हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडरों के सहयोग में रहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं वहां जरूर जाऊंगी और वहां पर देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हाई रिच में वर्क करके, क्योंकि यहाँ पर मैं जानती हूँ कि आने वाले समय में मेरी सारी खुशियां यहाँ पर मुझे मिलेंगी और सारे सपने यहाँ पे पूरे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आपका जोश जुनून बहुत बढ़िया है मैम। और बिल्कुल बेशक हैरिच में सारा चीज संभव है। हैरिच जहाँ सपने साकार होते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्सियत आने वाले 6 महीने 8 महीने में यहाँ पर सब करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कुछ धमाका होने वाला है। और वो सारी जानकारी आपको 1 मई की मीटिंग में हमारे पूरा हिंदुस्तान के लीडर, पूरा स्टार जो हुए हैं आज 7 से 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, वहां पर एक बड़ा कारवां होने वाला है, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। तो आइए मैम, वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो थैंक यू थैंक यू। और आगे की कड़ी में मैं पहुंचता हूँ मुंबई। मुंबई की आन बान शान, हमारे जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बीपी यादव सर, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। और सर को बुलाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिलती है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो वेलकम बीपी यादव सर। सर आइए सर, और शेयरिंग रखिए। बीपी यादव सर, सर वेलकम सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। वेलकम। हाँ, वेलकम वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर रंजीत सर आपको। और सर ने मीटिंग डिश में जो इंफॉर्मेशन दिया वाकई काबिल तारीफ रही, और उसका हमको अमल में लाना चाहिए। जी सर ने बताया, लाइफ को बदलने वाला मौका मेरी जिंदगी में आया था। ग्रेट पर्सन हाई रीच मेरी जिंदगी में